नौ। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में लास्ट क्लास में लगभग जो भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने डिस्कस किया। उस पर एक एक कॉन्सेप्ट के बेस पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए। नौ आज जो है हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने एक सर्टेन हाइट पे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एट सर्टेन एंगल, कोई भी पार्टिकल को एट सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल और ग्राउंड प्रोजेक्ट करते थे। उसके बेस पे हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह जो भी उसमें कॉन्सेप्ट या टर्मिनोलॉजी आता था तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया और फिर उसके बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन है। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इंक्लाइन प्लेन होता क्या है। इंक्लाइन प्लेन ऐसे प्लेन को बोलते हैं जो प्लेन हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है। हम जो भी चीज़ों की स्टडी हम करते हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे करते हैं, लेकिन उसी प्लेन को एट सर्टेन एंगल से हम ये मान लीजिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इस प्लेन को हम सर्टेन एंगल से हम उसको लिफ्ट कर दें तो ये इंक्लाइन प्लेन कहला जाता है। इंक्लिनेशन हम दे दिए, इसमें स्लोप दे दिया हमने कुछ, मान लीजिए कि ये अल्फा एंगल दे दिया या थीटा एंगल दे दिया, इस टाइप से कुछ स्लोप दे दिया, उसी को ही क्या बोलते हैं, इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन में दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। एक तो अप द इंक्लाइन पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट होगा अप द इंक्लाइन, सेकेंड कॉन्सेप्ट जो होगा वो डाउन द इंक्लाइन। ओके, एक बार जो मोशन का स्टडी करेंगे हम, यहाँ अप द इंक्लाइन मतलब यहाँ से कोई पार्टिकल को एट सर्टेन एंगल विद रेस्पेक्ट टू दिस इंक्लाइन प्लेन, ओके, हम प्रोजेक्ट करेंगे इस तरह से। और सेकेंड केस में जो है हम यहाँ से एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन हम कोई भी पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे डाउन द इंक्लाइन। तो उसी को बोलते हैं, एक को बोलेंगे अप द इंक्लाइन, दूसरे को बोलेंगे डाउन द इंक्लाइन। तो पहला केस लेकर के हम चलते हैं। फर्स्ट केस अप द इंक्लाइन। अप द इंक्लाइन मीन्स कि ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है जो कि अल्फा एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, इसको अर्थ भी मान सकते हैं, द ग्राउंड। ये हमारा हो गया इंक्लाइन प्लेन। अब हमारा सारा स्टडी फोकस करेंगे हम इस प्लेन के अलोंग। तो इस प्लेन के अलोंग स्टडी करने के लिए जो भी डेटा मिलेगा हमको, चाहे इनिशियल स्पीड हो गया, फाइनल स्पीड हो गया या फिर एक्सेलरेशन हो गया, तो हम आइदर अलोंग द प्लेन स्टडी करेंगे या परपेंडिकुलर टू प्लेन स्टडी करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे बेटर तरीका ये होता है कि हम इस प्लेन को ही एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। तो इसको मान लिया हम एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर एक दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा, उसको बोलेंगे वाई एक्सिस। ओके, अब सारा कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग करेंगे हम। अब यहाँ से कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, ये ऐसे। और ये प्रोजेक्शन जो होगा वो एक सर्टेन एंगल से होगा, इस प्लेन से वो कुछ एंगल बना रहा हो। इसका इनिशियल स्पीड दे दे u, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा। तो इससे कितना एंगल बनाएगा, ये इससे बनाएगा थीटा माइनस अल्फा, ये मिल गया। हमने थीटा माइनस अल्फा क्यों निकाला है कि
जब हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे तो याद कीजिए हमारा प्रोजेक्शन इस तरह से होता था और ये इनिशियल स्पीड था और हॉरिजॉन्टल से हम क्या करते थे, उसका एंगल निकाल लेते, ये थीटा होता था। सेम केस ये जो प्लेन का एंगल है, प्लेन का एंगल विद हॉरिजॉन्टल अल्फा है, प्लेन से इससे जो है हॉरिजॉन्टल से ये जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है उसका एंगल थीटा है। तो हम क्या किए, ये हमारा जो प्लेन है, प्लेन को हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, एक एक्स ले लिया, एक इसको वाई ले लिया। तो इस प्लेन को हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, तो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में एंगल हमने निकाला, ये आया थीटा माइनस अल्फा। अब एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे लग रहा था जी, यहाँ पे भी लगेगा जी, ठीक। तो वो अब इधर नहीं लगेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम पूरे फिजिक्स में परपेंडिकुलर टू कोई भी हॉरिजॉन्टल लेंगे हम, ना कि किसी प्लेन के। उसके बाद हम उसका कंपोनेंट चाहे वो एक्स में वाई में हम देखेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डायरेक्ट डाउनवर्ड लग रहा होगा। ओके, तो यहाँ से हम अगर इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये अल्फा है, तो ये क्या आएगा 90 माइनस अल्फा। ये मैं बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। अब ये एक लाइन जो है इस पे परपेंडिकुलर है, ये जो ब्लू लाइन है वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो जब इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो देखिए ये एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये कितना होगा, अल्फा होगा। समझ में आया? ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है और ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया। ये जब परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा 90 होगा, क्योंकि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। तो सेम केस हम इसके एक जो कंपोनेंट लेंगे वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा। ओके, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एंगल, देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा। नाउ इसका दो कंपोनेंट लेंगे, एक होगा जी कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, जी साइन थीटा। जी साइन थीटा, जी किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको निगेटिव लेंगे, तो ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव, ठीक है। तो ये कंपोनेंट मिलेगा, एक तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक अलोंग द प्लेन, ये प्लेन के अकॉर्डिंग। अब ये इनिशियल वेलोसिटी जो है इसको भी हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर याद कीजिए, एक अलोंग द प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो अलोंग द प्लेन जो होगा वो क्या होगा, ux, ये ऐसे आएगा ux, और ये जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा वो क्या है, ये है uy। हम यहां पे लिख सकते हैं आप ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक। उसके बाद ax जो हमें मिला वो क्या मिला, माइनस जी साइन थीटा, माइनस जी साइन थीटा। साइन थीटा नहीं ले, अल्फा है, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा होगा क्योंकि ये अल्फा है ना। तो अल्फा जी कॉस, जो एंगल जिस एक्सिस से एंगल बनाएगा उस वो क्या होगा, कॉस का कंपोनेंट, और जो एक्सिस से एंगल नहीं बनेगा वो साइन का कंपोनेंट। यहाँ पे जी साइन अल्फा। फिर सेकेंड केस यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस अल्फा, एंड ए वाई इज माइनस जी, क्या हो जाएगा, ए वाई जी कॉस अल्फा। ये मिल गया हमें इनिशियल कंडीशन। नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट
इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रिमेन इन अ फ्लाइट, और वो टाइम जिस टाइम में पार्टिकल अपने मोशन में यानी कि जहाँ से चला वो एयर में हो या फिर वो अपने फ्लाइट में हो। फ्लाइट इन द सेंस कि जैसे यहाँ से प्रोजेक्ट किए वो पार्टिकल को, तो यहाँ से उड़ते हुए गया और इसको टच जब तक किया उस पॉइंट तक के जो टाइम को है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए ऑलवेज हमेशा याद रखिए कि जैसे यहाँ से चला, अब हमारा ये एक्स हॉरिजॉन्टल और ये वाई एक्स और वाई एक्सिस नहीं रहा, हमारा वाई एक्सिस ये रहा, एक्स एक्सिस ये रहा। ओके, तो यहाँ से ये चला एक्स से, फिर ये एक्स को गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जब अप्लाई करेंगे तो सिंपल एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी, टाइम ऑफ फ्लाइट को टी से डिनोट करते हैं, प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई ये अब बताइए, ये एक्स एक्सिस पे है और ये फिर वहां जाकर के एक्स एक्सिस पे आ गया, तो इसका मतलब वाई में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ। वाई में डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं है, तो वाई में डिस्प्लेसमेंट 0 है। यू वाई इज यू साइन थीटा माइनस अल्फा, क्या हो गया ये, यू साइन थीटा माइनस अल्फा, ये कैपिटल टी रहेगा मल्टीप्लाई में, माइनस ऑफ ए वाई क्या है, माइनस जी कॉस अल्फा, तो हाफ जी कॉस अल्फा का टी स्क्वायर, ये आ जाएगा, यहां से आ जाएगा u साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टी इज इक्वल्स टू 1/2 जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब हम टी निकालेंगे तो क्या आएगा, टी इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसका सिंपल सा तरीका है कि ये इक्वेशन करेक्ट आया या नहीं आया, इसको चेक करने के लिए हम कुछ क्या करेंगे, पुट अल्फा इज इक्वल्स टू 0, तो टी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, 2u साइन थीटा बाई जी। ये याद कीजिए जब हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल था तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आया। अगर इस अल्फा को हम 0 कर दें, ये अल्फा है, ये अल्फा को अगर हम 0 कर दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, जिसके लिए हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया गया था 2u साइन थीटा बाई जी। और ऐसे इस कंडीशन के लिए क्या है, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। फॉर रेंज सेकेंड जो है वो क्या कैलकुलेट करना है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखो ये रेंज हम किसके लिए निकाल रहे हैं, ये अप द इंक्लाइन के लिए निकाल रहे हैं। जब इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल हो मोशन हम करवाएंगे तो उसके लिए रेंज निकालेंगे। तो रेंज के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है हमारा, तो एक्स डायरेक्शन में हमारा रेंज होगा, तो एक्स एक्स यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दिया, तो
एस एक्स को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, और यू एक्स हमारा क्या है, यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये आया हमारा। और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने अभी कैलकुलेट किया है, टी यू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा। तो इसको टाइम ऑफ फ्लाइट को यहाँ से लिख सकते हैं, टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा। और ये वाला जो टर्म्स है वो यहाँ पे हम प्लस करके लिखते हैं। ए एक्स कितना है, यहाँ से 1/2 जी कॉस अल्फा, सॉरी ये साइन अल्फा है, कॉस अल्फा नहीं है यहाँ पे, साइन अल्फा इनटू ये टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ये टर्म्स आ गया। अब इसको कुछ टर्म्स जो है इसमें कॉमन ले लेते हैं। आर इज इक्वल्स टू ये u और ये यू स्क्वायर बाय जी, यहाँ से कॉस स्क्वायर, एक जी से एक जी कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा है ओनली, तो एक कॉस अल्फा मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, 2u, तो कॉमन ले लिया ना, तो 2 कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। हमने एक मल्टीप्लाई किया, नीचे कॉमन यानी कि ले लिया कॉमन, तो एक मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखिए ये इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये नीचे कॉस अल्फा आएगा। और ये वाला जो टर्म बचा था वो माइनस हाफ, ठीक। हमने इसमें से क्या क्या कॉमन लिया, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, साइन अल्फा ऐसे ही रहेगा, ओके, और साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा। और कोई टर्म्स बचेगा, नहीं बचेगा। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। और ये टर्म्स को याद कीजिए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे 2 फार्मूला हम लिखेंगे उसका, जैसे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसको क्या लिखते हैं, साइन 2a। और एक फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ओके। तो ये वाले टर्म्स को हम क्या करेंगे, ये इस टर्म में चेंज कर देंगे, और इस टर्म्स को क्या करेंगे, ये वाले टर्म में चेंज कर देंगे। तो चेंज करते हैं जल्दी से। r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ओके। और ये वाला टर्म्स में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 गया, ये 2, यहाँ से ये 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, तो क्या बचेगा 1 माइनस, इसको चेंज कर देंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो माइनस ऑफ, और यहाँ से साइन अल्फा है, साइन अल्फा 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस अल्फा, ये टर्म्स बचेगा। इसको इधर हम मिटाते हैं, जैसे r, ये सिंपली क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 अल्फा, साइन 2 थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये साइन नहीं है कॉस है ये, ओके।
और यहाँ से क्या आ जाएगा साइन अल्फा इंटू माइनस ऑफ साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस 2 थीटा माइनस अल्फा। देखिए ये टर्म्स और ये टर्म्स को देख करके कुछ हमें समझ में आ रहा है। साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो 2 थीटा माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा, ये हो जाएगा, और ये माइनस अल्फा, इतना आ जाएगा। फिर आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ से क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा, ये वैल्यू आएगा। ये आया रेंज फॉर दिस कंडीशन, range for this condition. Now the putting the value of alpha is equals to 0. In that case we got r cos square alpha 0 degree का value 1, तो u square with g, and the sin 2 theta minus alpha, alpha is 0 minus sin alpha का value is also 0 for 0 degree, तो ये r बराबर क्या आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। We got the value of range for oblique projectile. In that case, time of flight, we got the time of flight same as oblique projectile when we put the alpha is equals to 0. तो हमारा इक्वेशन क्या है, सही है, हमारा इक्वेशन सही है। अगर हम अल्फा को 0 पुट करते हैं तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का हमें इक्वेशन मिल रहा है, ठीक। नाउ अब हम ये चेक करेंगे कि मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है। मैक्सिमम रेंज के लिए जो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है उसको हम चेक करेंगे। इक्वेशन फॉर मैक्सिमम रेंज, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है, ये है r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा। इस इक्वेशन को लेकर के अगर हम इस पे सोचें तो अल्फा इज फिक्स्ड। अगर किसी प्लेन को का जो इंक्लिनेशन होगा, अगर वो उस पर मोशन कर रहा है तो वो प्लेन का इंक्लिनेशन वेरी नहीं करेगा, वो जो एक बार इंक्लिनेशन दे देंगे हम तो वो फिक्स रहेगा। इनिशियल स्पीड इज आल्सो फिक्स, g इज अ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज आल्सो फिक्स। तो ये सारे टर्म्स हमें क्या मिला, कांस्टेंट मिला। साइन अल्फा इज आल्सो कांस्टेंट बिकॉज अल्फा इज फिक्स्ड। तो वेरी करने के चांसेस क्या हो सकते हैं, 2 थीटा माइनस अल्फा का, तो 2 थीटा, थीटा इज वेरी, हम थीटा कभी जैसे इस तरह से एग्जांपल लीजिए, कभी ये इससे फेंक दें, कभी इससे फेंक दें, कभी इससे फेंक दें, तो हम क्या कर रहे हैं, थीटा को वेरी कर रहे हैं। तो ये वाले टर्म्स क्या हो सकता है, मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा माइनस अल्फा इज आल्सो मैक्सिमम, साइन 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1। मैक्सिमम वैल्यू तो साइन थीटा का 1 है अकॉर्डिंग टू ग्राफ। ये जैसे ग्राफ हम लेते हैं ना, तो ये साइन 0 पे 0, ये ऊपर गया नीचे गया, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम 1 होता है। तो साइन 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1। सो 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। हम जानते हैं कि
π/2 के लिए जो है साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब यहां से निकालेंगे हम 2 थीटा इज इक्वल्स टू π/2 माइनस ये प्लस हो जाएगा अल्फा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू π/2 प्लस अल्फा। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन द above equation 1, this is equation 2. Putting equation 2 in 1, तो r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाई g cos स्क्वायर अल्फा साइन 2 थीटा का वैल्यू π/2 प्लस अल्फा साइन π/2 प्लस अल्फा, दिस इज ऑल्सो माइनस अल्फा, और ये माइनस ऑफ अल्फा, ये वैल्यू होगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ अल्फा कैंसिल आउट एंड द साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1, तो r इज इक्वल्स टू 1 u स्क्वायर बाय g cos स्क्वायर अल्फा, दिस इज 1 माइनस ऑफ साइन अल्फा, ये वैल्यू आएगा। तो यहां से हम लोगों ने 3 इक्वेशन निकाला, एक मैक्सिमम रेंज के लिए, दूसरा रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, तीसरा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्चुअल इक्वेशन क्या था, एक्चुअल इक्वेशन जो टाइम ऑफ फ्लाइट का था t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय g cos अल्फा, ये इक्वेशन था टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो ये 3 इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से हमें ये सारे कैलकुलेशन को समझना है। अगर हमें इक्वेशन नहीं भी याद हो इसका फाइनल रिजल्ट, तो हम कैलकुलेशन इसके प्रोसीजर से कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कंसेप्चुलाइज किया जाता है, उसको अगर हम जान लेंगे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम रट्टा मार ले तो याद रहे, हो सकता है 4-5 दिन याद रहे, फिर उसके बाद हम भूल जाए। ओके, तो ये 3 फार्मूला था, ये और ये, ठीक। नाउ वी विल सॉल्व सेम थिंग फॉर द डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन ये क्या कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझने वाली बात यह है कि जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है ना, तो अल्फा हमने किससे लिया है, हॉरिजॉन्टल से लिया है इंक्लाइन प्लेन का, थीटा हमने हॉरिजॉन्टल से लिया है इनिशियल वेलोसिटी का, जो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है, और ये थीटा माइनस अल्फा क्या है, इंक्लाइन प्लेन टू द प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। ओके, डाउन द इंक्लाइंड, डाउन द इंक्लाइंड के लिए क्या है कि हम एक प्लेन लेते हैं जो कि अल्फा एंगल बना रहा होगा इससे, और ये जो क्या कर रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ओके, और यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करेंगे, वो इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, ये एंगल क्या हो गया, अल्फा, ये एंगल यहाँ से u स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया, तो ये कितना बनाया, थीटा। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल हो जाएगा ना अल्फा प्लस, ये मैं रेड से इसको डिनोट कर देता हूँ, जैसे ये रेड, ये हॉरिजॉन्टल से कितना बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बनाएगा अल्फा प्लस थीटा, क्या बनाएगा, अल्फा प्लस थीटा। ठीक, नाउ ये जी आएगा यहाँ पे इस तरह से, तो जी का 2 कंपोनेंट, एक तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक अलोंग द प्लेन।
ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, दिस इज अल्फा, ये अल्फा तो ये भी क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा। तो इसके लिए क्या आएगा, जी साइन अल्फा, और इसके लिए क्या आएगा, जी कॉस अल्फा। ओके, इस केस के लिए अब इसको मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस, एंड दिस इज फॉर द वाई एक्सिस। इसको थोड़ा सा हम मिटा दें, ओके। ये थोड़ा सा कंजेस्टेड बन जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना है इसको। ये इनिशियल स्पीड यू दिया, ये क्या है, वाई एक्सिस है हमारा, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है हमारा। ये थोड़ा सा डायग्राम, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट द कैलकुलेशन। इनिशियल केस क्या मिलेगा हमको, यू एक्स यू कॉस थीटा प्लस अल्फा, इस डायरेक्शन में यू एक्स मिलेगा, और इस डायरेक्शन में पर यहाँ पे ए एक्स क्या हो जाएगा। अब देखिए ए एक्स किसके डायरेक्शन में, अलोंग द एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, जी साइन अल्फा, क्योंकि मोशन इधर कर रहा है, जा भी इधर रहा है, इनिशियल स्पीड भी इधर है, और एक्सेलरेशन भी इधर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे निगेटिव नहीं लेंगे। अगर इसके अपोजिट होता तो निगेटिव लेते, जैसे उस केस में हमने देखा। यहाँ से यू वाई कितना है, यू वाई इज यू साइन थीटा प्लस अल्फा, ओके। नाउ द ए वाई इज, अब देखो हमारा इनिशियल स्पीड किधर है, ऊपर की तरफ है, लेकिन अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिल किधर रहा है, नीचे मिल रहा है। ये जो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये आएगा माइनस जी कॉस अल्फा। ये चार कंडीशन इनिशियली मिला। नाउ वी हैव टू अगेन फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अगेन एस वाई इज जहां से चला वहां पे एक्स पे ही है, ये एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे नो डिस्प्लेसमेंट, अगेन दिस टर्म इज जीरो। यू वाई इज यू साइन थीटा, यू साइन थीटा प्लस अल्फा। नाउ प्लस ये ए वाई क्या है, माइनस में है ना, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस ऑफ हाफ जी, ये कॉस है, कॉस अल्फा इंटू टी एस, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ऑलरेडी टी है, तो एक टी हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये टी जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम जीरो नहीं लग सकता, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। ये क्या मिलेगा हमको, 1/2 जी कॉस अल्फा इंटू टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा प्लस अल्फा। ये यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिलेगा, 2u साइन थीटा प्लस अल्फा बाय जी कॉस अल्फा। Now putting the value of g in that equation, not g, putting the value of alpha, putting value of alpha is equals to 0. So again we got t is equals to 2u sin theta divided by g. देखिए simple. Again we will got the equation of टाइम ऑफ फ्लाइट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। जब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किए थे, अगर इसको जीरो कर दे
तो ये प्लेन हॉरिजॉन्टली हो जाएगा और सेम जस्ट लाइक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हुआ, सही हुआ। एक में डाउन द इंक्लाइन मतलब ऐड हो रहा है, डाउन द इंक्लाइन में पॉजिटिव आएगा और अप द इंक्लाइन में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये याद रखना पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट। नाउ अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज क्या देगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी के स्क्वायर। नाउ एस एक्स क्या, रेंज, यू एक्स इज यू कॉस थीटा प्लस अल्फा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था हमारा 2u साइन थीटा प्लस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा। ये आया, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2u साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। ए एक्स क्या है, प्लस में है जी, तो प्लस हाफ जी साइन अल्फा। नो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट ये है और ये टाइम का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा का स्क्वायर। ये आएगा, यहाँ से r निकालिए। अगेन हमने बताया था कि कॉमन लेते थे क्या टर्म, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, बचेगा क्या 2u तो कॉमन ले लिए, कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बचेगा, कि एक कॉस अल्फा हमने एक्स्ट्रा लिया तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या बचेगा, 1/2 इंटू 4 साइन अल्फा इंटू 4 इसलिए आया कि यहाँ पे 2 है, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा। और कुछ आएगा क्या, एक जी से एक जी कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम केस हमने बताया था प्रीवियस कैलकुलेशन में, आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा 2 कॉस ए इंटू साइन ए, ये जस्ट क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अगेन ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस 2 साइन इधर जाएगा, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा को क्या लिखते थे, यहाँ पे साइन अल्फा ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा प्लस अल्फा, ये लिखते थे। टोटल टर्म्स आ जाएगा यहाँ से। अगेन आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये देखिए यहाँ से हम सिंपल क्या लेते हैं, साइन 2 थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये वाला टर्म्स को क्या है कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस ऑफ साइन अल्फा। अगेन साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस साइन बी इंटू कॉस ए, साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया ये, तो ये आर बराबर क्या आ जाएगा यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा साइन
2 थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस ऑफ अल्फा। ओके, दिस इज प्लस ऑफ साइन अल्फा। यहां से एक अल्फा चले जाएगा तो बचेगा क्या, यहां पे लिख देते हैं आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 थीटा प्लस अल्फा, एक अल्फा जाएगा एंड प्लस ऑफ साइन अल्फा। दिस इज द इक्वेशन। अब याद कीजिए कि अप द इंक्लाइन में क्या होता था, दिस इज डाउन द इंक्लाइन। क्या है, डाउन द इंक्लाइन। ठीक, अप द इंक्लाइन में ये आर जो होता था वो क्या होता था, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 थीटा माइनस अल्फा एंड द माइनस ऑफ साइन अल्फा। ठीक है, ये अप के लिए होता था और ये डाउन के लिए। अब सेम केस यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 0 पुट कीजिए, इसमें भी, तो दोनों में केस में क्या आएगा, आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दोनों के केस में आएगा, ए नॉट ए सिंगल केस, दोनों के केस में। ओके, ये समझ में आ गया। नाउ फॉर द मैक्सिमम क्या निकाल देते हैं, मैक्सिमम रेंज के लिए। तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो कैलकुलेशन होता था हमारा वो हम करेंगे अभी। मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो आर इज इक्वल्स टू क्या मिला हुआ हमको, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये साइन 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस प्लस क्या हो जाएगा साइन अल्फा। अगेन दिस टर्म इज फिक्स, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो वैरी क्या करेगा ये, तो साइन 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 1। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम रेंज के लिए आर मैक्स निकाल रहे हैं हम, तो आर मैक्स साइन क्या आ जाएगा 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड 2 थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ओके, नाउ वी विल पुट दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट चाहिए था वो आ जाएगा, आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 थीटा का पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस साइन अल्फा। क्या मिल जाएगा हमको, आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा। इतना चीज हम लोगों ने आज कैलकुलेट किया फॉर इंक्लाइंड प्लेन के लिए, ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो ये था टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाकी है, वो रिलेटिव मोशन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेटिव मोशन इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो जब वो हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन तब उसमें पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ तक का जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो खत्म हो गया। अब द इंक्लाइन प्लेन, टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल्स टू क्या आया था, टी इज इक्वल्स टू आया था 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। रेंज कितना आया था, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा। द आर मैक्स कितना आया था, दिस इज यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा। ओके, दिस इज फॉर द अप द इंक्लाइन।
Now for the down the incline, down the inclined plane. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? 2u sin थीटा प्लस अल्फा। रेंज क्या था? ये था u स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस ऑफ साइन अल्फा। सेकेंड मैक्सिमम रेंज आर मैक्स जो था वो क्या था? u स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। ये था अप द इंक्लाइन के लिए, ये डाउन द इंक्लाइन के लिए। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, वन क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। दिस इज द क्वेश्चन, टू इंक्लाइन प्लेन, ये फिगर में दिया हुआ है कि दो इंक्लाइन प्लेन है। ओके, ओ ए यहाँ पे ये दिस इज पॉइंट ओ। ओके, ओ ए एंड ओ बी हैविंग इंक्लिनेशन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, सॉरी 60 एंड 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली, मतलब ओ ए के साथ 30 और ओ बी के साथ 60 इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O as shown in figure. A particle is projected from the point P with a velocity of u is given 10 root 3, okay, along a direction perpendicular to OA. OA जो है OA, ये OA इसके perpendicular है ये। If a particle strike the plane OB perpendicular, ये कह रहा है कि OB जो है perpendicular strike कर रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए क्या होगा? वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक OB, हाइट बताइए, ये हाइट कितना होगा, एंड द डिस्टेंस PQ, ये PQ का डिस्टेंस बताइए। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? ये हम देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, इसको एक्सिस मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, क्योंकि बोथ एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमारा ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, 60 30 90 और 90 90 180। चलो, तो ये u जो है इनिशियल u, ये किस डायरेक्शन में दिया हुआ है? u जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 10 रूट 3 इन x डायरेक्शन में दिया हुआ है, और ये v जो है v इन y डायरेक्शन, v इन y डायरेक्शन। तो यहां पे देखिए जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q अलोंग द x एक्सिस इज 0, क्योंकि अलोंग द y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो पहला क्या आ गया? ux vx इज 0, देन ux प्लस ax इंटू t, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मसला फंस जाता है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना ले, यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर आ गया, ठीक, तो ये एंगल 60 है, ये एंगल कितना होगा? थीटा 30। ओके, अब ये देख सकते हैं हम कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये आ जाएगा ना, ये आएगा जी का कंपोनेंट एक इधर होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन, जी कॉस थीटा। और कैसा होगा जी कॉस थीटा? माइ नेगेटिव में होगा, तो ax इज इक्वल्स टू माइनस जी कॉस 30, क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 10 इंटू रूट 3/2, ये मिल जाएगा। तो Vx इज 0 इज इक्वल्स टू ux कितना दिया हुआ है? 10 रूट 3, और ये इस डायरेक्शन में अलोंग द x एक्सिस पॉजिटिव होगा, ये माइनस ऑफ 5 रूट 3 इंटू t
तो t is the time of flight is equals to 10 root 3 divided by 5 root 3. This comes out to be 2 सेकेंड. आंसर क्या मिला हमको? 2 सेकेंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा. दूसरा कॉन्सेप्ट कि वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल स्ट्राइक OB. अब बताइए ये ए एक्स के डायरेक्शन में तो ए वाई कितना आ जाएगा? ए वाई इज इक्वल्स टू ये जी कॉस थीटा आया ना, तो ए वाई अलोंग द प्लेन जी साइन थीटा आएगा. और देखिए ये एक्स इधर मोशन की इधर कर रहा है, इधर है ना मोशन, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ जी साइन 30. तो जी साइन 30 तो मतलब कितना हो गया? -10 इंटू 1/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो फाइनल वेलोसिटी वी वाई इज इक्वल्स टू व्हाट? यू वाई प्लस ऑफ ए वाई इंटू टी. तो वी वाई ये इनिशियल जो है 0 दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे y के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ ये u जो दिया हुआ है ये x के डायरेक्शन में. ये माइनस ऑफ 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? -10 मीटर पर सेकेंड. इस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा और माइनस निगेटिव साइन शोज दैट कि ये निगेटिव डायरेक्शन में. थर्ड वन इज हाइट h ऑफ द पॉइंट OA. यहाँ से हाइट निकालेंगे हम. अब बताओ ये हाइट जो होगा h, इसको थोड़ा मिटा दें, क्लियर हो जाएगा. दिस इज पॉइंट h. ये देखिए ये y के डायरेक्शन में हम अगर कैलकुलेशन को निकाल लें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो h हमारा निकल सकता है. तो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस ऑफ हाफ ए वाई टी स्क्वायर. एस वाई कितना है नहीं मालूम. एस वाई इज वाई ले लीजिए, एस वाई इज वाई ले लीजिए, निगेटिव ऑफ वाई, एंड यू वाई इज 0 प्लस हाफ जी का वैल्यू कितना आया था? माइनस ऑफ जी साइन 30 डिग्री. ये 5 आया था माइनस ऑफ 5 इंटू टी का स्क्वायर. तो y इक्वल टू कितना आ गया? 10 मीटर आ गया. ओके y इक्वल टू कितना आ गया? 10 मीटर. अब ये 10 मीटर जो है h को लिख सकते हैं y साइन 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं ना. ये वैल्यू आया कितना? 10 आया. दिस इज y. और ये वैल्यू कितना है? h है. तो इसका साइन थीटा कंपोनेंट, कॉस थीटा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड द साइन थीटा कंपोनेंट वर्टिकल y का. तो h बराबर कितना आ गया? 10 इंटू 1/2. दिस इज 5 मीटर. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज we have to find out the distance PQ. For finding the PQ we have to also find the OQ. क्योंकि ये वैल्यू हमको मालूम है, अगर ये वैल्यू मालूम चल जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम PQ निकाल सकते हैं. तो SY निकाल लेते हैं. SX सॉरी डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन UX इंटू टी प्लस हाफ AX इंटू टी स्क्वायर. SX इज x, UX is given 10 root 3 into 2 minus of half into 5 root 3 into 4 2 का स्क्वायर. तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. तो x is equals to 20 root 3 minus 10 root 3. तो x कितना आ जाएगा? 10 root 3. Now for finding the PQ is equals to under root एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दिस इज वाई एंड दिस वैल्यू इज एक्स. दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. यहाँ से आ जाएगा हमको कितना आ जाएगा? 100 इंटू 3. इसको स्क्वायर कीजिएगा, ये 100 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, प्लस
ये वैल्यू कितना था y 100, 10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना आ जाएगा 300 प्लस 100 400, तो PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट 400 and now the PQ is 20 meter. This is our final answer. Okay, तो ये PQ कितना आया 20 मीटर, H कितना आया, H is 5 मीटर, वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड। क्यों आया 10? क्योंकि ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया 2 सेकेंड। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस होल क्वेश्चन। 4 कॉन्सेप्ट पूछे, चारों का हमने यहाँ से आंसर निकाला। ठीक, और ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस नीट हो गया या फिर जेई मेंस जेई एडवांस में पूछता है। बेसिकली ये जेई एडवांस में एक्चुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने इतने हायर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो इसके नीचे वाले क्वेश्चंस बहुत ईजी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है टोटली प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे, और प्रॉब्लम डिस्कशन में नीट के प्रॉब्लम होंगे और एससी वर्मा के प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, सम क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, जेई AI ट्रिपल ई का हो गया, अभी जेई मेंस जो कहलाता है, और जेई एडवांस का भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।